नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और फैसले से पहले हलचल। जी हां, राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंच चुके हैं। राजभवन जाने के बाद वो रिपोर्ट देखेंगे। दिल्ली से रांची लौट चुके हैं राज्यपाल रमेश बैस। आपको बताते चले, निजी कारणों की वजह से 3 दिनों तक दिल्ली में मौजूद थे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। और ये तस्वीरें अब से कुछ वक्त पहले की, जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वो उतरे और यहां से सीधे अब राजभवन के लिए वो निकल चुके हैं। उन्होंने, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो सीधा जवाब उनकी तरफ से कि राजभवन जाने के बाद पूरे इस मामले को वो देखेंगे। यानी कि वो जो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में राज्यपाल को दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अब सबकी निगाहें राजभवन पर जाकर टिक गई हैं, राज्यपाल रमेश बैस पर जाकर टिक गई हैं, जिनकी तरफ से औपचारिक तरीके से उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है इसकी जानकारी सामने रखी जाएगी। लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने यह साफ कर दिया कि जब वो राजभवन पहुंचेंगे उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से जानकारी सामने रखी जाएगी। मैं अभी मुझे इसको ट्रीटमेंट के लिए मैं गया हुआ था सर, मैं 2 दिन अभी एम्स में था जी, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं कोई निर्णय हुआ हो। अब राजभवन जाऊंगा, अगर यहाँ आया होगा तभी मैं बता पाऊंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो रमेश बैस को आप सुन रहे थे, जो झारखंड के राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा कि एक बार पहले राजभवन पहुंच जाऊं, वहां पर जाने के बाद मैं इस रिपोर्ट को देखूंगा और उस पर किसी तरह की जानकारी दे सकता हूं। हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त हमारे साथ रांची एयरपोर्ट से ही सीधे जुड़े हुए हैं। निरंजन, राज्यपाल जिनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, राज्यपाल पहुंच चुके? जी, तय समय के अनुसार राज्यपाल 1:55 पर रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया और जैसे ही मीडिया के वहां पहुंचे, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजभवन जाकर ही बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके चेहरे पर जो देखी गई उत्सुकता थी कि किस तरह से कभी एयरपोर्ट पर उन्होंने रुक करके कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन पहली बार देखा गया कि मीडिया के अनुसार वो रुके और उन्होंने कहा कि राजभवन जाकर के ही इस पर कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब से कुछ देर के बाद यानी 10 मिनट के अंदर वह राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन पहुंचने के बाद क्या कुछ वो निर्णय लेते हैं, हो सकता है कि प्रेस विज्ञप्ति निकाल करके सूचना दे आम पब्लिक में, या फिर प्रेस रिलीज या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल निरंजन, अगर एयरपोर्ट से राजभवन की दूरी की बात की जाए तो कितना वक्त लगेगा राज्यपाल को वहां पहुंचने में? मुश्किल से 10 से 12 मिनट एयरपोर्ट से राजभवन की दूरी है, क्योंकि कारकेड आगे पीछे राज्यपाल को लेके जाता है और दूरी तो है हालांकि 10-12 किलोमीटर, लेकिन 10 से 12 मिनट के अंदर वह राजभवन पहुंचेंगे। उसके बाद वह फ्रेश होकर के, क्योंकि लंबी जर्नी के बाद यानी दिल्ली से पहुंचे हैं, उसके बाद यानी 1-2 घंटे में क्या फैसला लेते हैं वह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की निगाहें टिकी हुई है। 2 घंटे जर्नी के बाद रांची से दिल्ली से रांची पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि क्या राज्यपाल किस तरह से ये फैसले जो हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल अंतिम फैसला राज्यपाल रमेश बैस को ही लेना है और राजभवन पहुंचकर उनकी तरफ से रिपोर्ट देखी जाएगी, जिसका जिक्र उन्होंने खुद किया जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल निरंजन, तो ये मानकर हम चलें कि अब 10 मिनट का वक्त, जिसे आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पहुंचने में उन्हें लगेगा, 10 मिनट के बाद वो रिपोर्ट सामने होगी सभी के। अब देखना यह होगा कि राज्यपाल किस देर में वह सबके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्णय है, जो माइनिंग लीज के मामले हैं, हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ जो मामला है, वो कितने देर में वह पब्लिक डोमेन में यानी मीडिया के सामने बात रहे, ये महत्वपूर्ण होता है। अब देखना है, निगाहें सभी की राजभवन पर टिकी हुई है। क्या राजभवन मीडिया, प्रेस सलाहकार या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अब पहुंच चुके हैं रांची। बताया ये जा रहा है, जो खुद राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि मैं राजभवन पहुंचूंगा, रिपोर्ट देखूंगा और उसके बाद कुछ इस पर जानकारी सामने आ सकती है। तो निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन इस वक्त यह भी बड़ी खबर, जहां पर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। जब उनसे पूछा गया इस बाबत तो उन्होंने इस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विधानसभा की सदस्यता पर हेमंत सोरेन की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया।
ईसीआई या फिर गवर्नर से कोई जानकारी या कोई पत्र उन्हें अभी तक मिला नहीं और इसीलिए उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया या टीका टिप्पणी संभव नहीं है। सीएम ने बीजेपी पर इस दौरान जरूर हमला बोला, उनकी नाराजगी जरूर बीजेपी को लेकर नजर आई, लेकिन रिपोर्ट में क्या है ये उन्होंने भी कहा कि इंतजार कीजिए, अभी हमारे पास भी उसकी कोई प्रति नहीं पहुंची है, कोई जानकारी नहीं पहुंची है और इसीलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकता हूं। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर से मौजूद हैं। अविनाश, राज्यपाल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, राज्यपाल पहुंच चुके हैं, अब ये माना जाए कि अब बहुत जल्द और कुछ क्षणों में ही रिपोर्ट और रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये सार्वजनिक होगा? नहीं, निश्चित तौर पर अब से कुछ देर के बाद ये सार्वजनिक हो जाएगा कि जो अब से कुछ देर पहले जो बातें हो रही थी और जो लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे उसमें कितना हकीकत है, कितना सच है। लेकिन इस बीच जो हम बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की तरफ से जो राज्य के मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब तक जो बातें सामने आ रही हैं वो बंद लिफाफे की बात कैसे बाहर बीजेपी के नेता और उनके सांसद कर रहे हैं ये समझ से परे है, उन तक कहीं कोई सूचना नहीं पहुंची है। अब से कुछ देर पहले जब यहां से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी बाहर निकले, उन्होंने यही कहा कि मुख्यमंत्री से इस वक्त उनकी चर्चा हुई है, वो चर्चा करके बाहर आ रहे हैं और चर्चा के दौरान इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब तक उनको या सीएमओ ऑफिस को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना तो चुनाव आयोग की तरफ से, ना तो राज्यपाल की तरफ से, ना राजभवन की तरफ से। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए आलमगीर आलम ने कहा कि थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, उनके पास आंकड़े हैं, अगर उनके पक्ष में ये फैसला नहीं भी आता है तब भी झारखंड के अंदर गठबंधन की ही सरकार बनी रहेगी। ये आलमगीर आलम जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने के बाद बाहर मीडिया से ये बात कही है। तो आप समझ सकते हैं हम लगातार ये बातें कह रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन सरकार को इस वक्त, लेकिन जो सदस्यता को लेकर बातें हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उसको लेकर अब से कुछ मिनटों के बाद जब राजभवन से राज्यपाल के द्वारा अगर कोई प्रेस ब्रीफिंग की जा रही हो या फिर राजभवन के द्वारा अविनाश, तो ये इसे इस रूप में भी देखा जाए कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि जो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे के अंदर है, जिस रिपोर्ट की जानकारी उन तक भी नहीं है, उससे कोई पत्र भी प्राप्त उन्हें नहीं हुआ है, वो मीडिया में कैसे आ जाती है, बीजेपी उस पर प्रतिक्रिया कैसे दे रही है, ये भी अपने आप में गंभीर सवाल बनता है। नहीं, देखिए मीडिया में ये बातें इसलिए सामने आ गई कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो उनके पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, राज्य की बात करें, सांसद की बात करें, उनके द्वारा कई तरह के सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट किए गए, पोस्ट किए गए, उनके द्वारा बयानबाजी दिए गए हैं। मीडिया से बातचीत में ये कहा गया है कि सदस्यता चली गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जाएगा। तो ये सारी चीजें जो चल रही है उसी पर आपत्ति है कि आखिर ये किस सबूत के साथ, इसमें क्या आधार, बिल्कुल इसका आधार क्या है जिस पर ये तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, इसे लेकर जरूर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विनय जी। विनय जी, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं जानना चाहूंगी। संसदीय मर्यादा की बात होती है, परंपरा की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, क्या इस वक्त जिस चीज पर सवाल खुद मुख्यमंत्री उठा रहे हैं कि भाई जो रिपोर्ट लिफाफे के अंदर बंद है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कैसे, लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया कैसे दी जा रही है, ये चिंता का विषय है? विनोद जी, विनय जी, देखिए मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाया वो बहुत ही मौजूद सवाल है, लेकिन क्या होता है कि पत्रकार भी खोजी रिपोर्टिंग करते हैं, पता करने का, अपने सोर्स से पता करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी पत्रकारों को खबर पता भी चल जाती है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन इस तरह की गुप्त रिपोर्ट अगर कोई है तो गुप्त रिपोर्ट लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी चूंकि मीडिया का काम है खोज करके अपने पाठकों को या अपने दर्शकों को चीजों को बताना, तो मीडिया इस तरह की काम करती है। लेकिन हाँ, अटकलों पर कोई खबर मेरे ख्याल से नहीं चलना चाहिए, अटकलों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पक्की सूचना है, आपको कहीं से पक्की खबर है, तब तो आपको चलाना चाहिए, वरना ऐसे खबरों से बचना चाहिए। और जब तक आधिकारिक रूप से बातें सार्वजनिक न हो जाए तब तक टीका टिप्पणी करना भी उचित हम नहीं मानते।
बिल्कुल, चूंकि बार बार हवाला बीजेपी के नेताओं का, लीडर्स का दिया जा रहा है, जिसमें निशिकांत दुबे की भी चर्चा की जाती है, जो जिनका ट्वीट हमेशा सुर्खियों में रहता है। उन्होंने इस रिपोर्ट के आने से 2 दिन पहले ही लिख दिया था कि काम हो गया है, जिस पर भी सवाल उठने लगे थे। तो क्या इन चीजों को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है? विनय जी, देखिए, चाहे निशिकांत दुबे हों, सरजू राय जी का भी ट्वीट आया है, तो ये लोग ट्वीट करते रहते हैं। और चूंकि नेताओं का काम है सुर्खियों में बना रहना, तो आप सुर्खी में बने रहने के लिए, आप जनता के बीच बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का ट्वीट करते हैं। लेकिन इससे कई चीजें, अगर आप कुछ जानकारी है तो आप अगर अंदाज पर कोई ट्वीट कर रहे हैं, अगर जानकारी है तो ट्वीट कर रहे हैं, तो कैसे आपको जानकारी मिली, ये बात भी सार्वजनिक होनी चाहिए। किस स्तर से आपको बातें, क्योंकि निर्वाचन आयोग का फैसला है, निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय कमेटी होती है और 3 लोग उसके मुख्य चुनाव आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। तो वो 3 लोगों की अनुशंसा अगर गवर्नर को आई है, और गवर्नर को अभी तक पता नहीं कि उसमें क्या है। गवर्नर राजभवन जाने से पहले एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी संजय का रुख कर लेते हैं। वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहां पर भी एक बैठक जो है वो शुरू हो गई थी और इस पर भी सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी के स्तर से बैठक क्यों हो रही है, इस वक्त वहां क्या मंत्रणा चल रही है, जान लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बैठक क्या खत्म हो गई जो बीजेपी की शुरू हुई थी? देखिए, बैठक थोड़ी देर पहले, अभी आधे घंटे पहले बैठक खत्म हो गई। बैठक लगातार चल रही थी। उस बैठक में आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी थे, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी थे। और वैसे भी कहा जा रहा है कि जो लिफाफा अभी तक खुला नहीं है, लेकिन बीजेपी शायद उसका मजमून पढ़ चुकी है। लिहाजा दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा था कि देखिए, हमने जो फरियाद की थी चुनाव आयोग के सामने में, वो दरअसल चुनाव आयोग ने हमारी फरियाद सुन ली है और सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है। लेकिन कुछ कहा तभी जाएगा जब राजभवन की ओर से कुछ स्पष्ट निर्देश आएगा, वहां चिट्ठी खोली जाएगी, वहां से कुछ आदेश आएगा तो हम लोग उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इशारों में एक चीज कही थी, सत्यमेव जयते। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी में जो है गामा कमी बढ़ी हुई है। इस समय में तमाम जो नेता, भानु प्रताप शाही भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तमाम पार्टी के प्रवक्ता जो है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जिस तरीके से अभी जो गामा कमी बढ़ी है, देखिए कि उस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, इसलिए हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन पार्टी ऑफिस में जिस तरीके से कहते हैं कि गतिविधि बढ़ चुकी है। थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में माइनिंग की जिस तरीके से लूट हुई है, इस बैठक का एजेंडा क्या था? किस विषय पर यह बैठक आनन फानन में बीजेपी की तरफ से बुलाई जाती है? देखिए, ये बैठक जो थोड़ी देर पहले हुई थी, उस बैठक में कई एजेंडे थे। एक तो वर्तमान जो राजनीतिक हालात, उस पर चर्चा तो हुई। साथ में बीजेपी का एक प्रशिक्षण शिविर है 27, 28, 29 जो गिरिडीह के मधुबन में होने वाला है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तमाम चीजों पर चूंकि जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर बातचीत हुई। हमने बातचीत किया कि आपकी जो बैठक चुकी, ये बैठक महज 3 लोगों की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे उसमें, बाबूलाल मरांडी थे और संगठन मंत्री थे उसमें। तमाम लोग इसमें जो मौजूद थे, उसमें कुछ खुलासा नहीं किया गया। लेकिन जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी मिली, उसके मुताबिक जो प्रशिक्षण शिविर है जो गिरिडीह में शुरू होने वाला, उसको लेकर चर्चा में मंथन किया गया। साथ में जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर ही बातचीत हुई है। लेकिन बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। सबसे पहले राजभवन से जो बातें सामने आएंगी, संजय, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश के तौर पर यह बैठक बुला रही है या कोशिश कर रही है? क्योंकि बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रही है कि वो अपने विधायकों को बचा लें। हमारे ही संपर्क में कई बीजेपी के विधायक हैं। जी बिल्कुल, किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति या राजनीति में हर कोई दावा करता है कि लोग उनके टच में। लिहाजा ये जो बैठक थी 3 लोगों की थी, उच्च स्तरीय बैठक थी। क्या रणनीति हुई इसे बताया नहीं गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बैठक के बाद अचानक जो है विधायकों का भी आना शुरू हुआ। भानु प्रताप शाही पहुंचे हैं, तमाम प्रवक्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। तभी लोग जो पार्टी से जुड़े संगठन के नेता हैं, जिस तरीके से भी राजनीतिक हालात हुआ है, कुछ निर्देश आप लोग को ऐसा कुछ मिला हो पार्टी की तरफ? जी नहीं, कोई निर्देश नहीं मिला है, बस वेट एंड वॉच।
देखिए एक ही लफ्ज है बीजेपी में फिलहाल, जब तक वेट एंड वॉच। सभी वेट एंड वॉच की मुद्रा नहीं है वेट एंड वॉच। संजय, सभी इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल की तरफ से सील बंद लिफाफा जब खोला जाता है तो उसके अंदर क्या रिपोर्ट दी गई है और राज्यपाल की उस पर कितनी सहमति है, राज्यपाल कैसे उस फैसले को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और झारखंड में राजनीतिक हलचल इस वक्त बेहद तेज है और इसी हालात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जो पत्र राजभवन को भेजा है उसकी जानकारी आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर जो अपनी फरियाद की थी उसको लेकर जो जानकारी उन्हें मिली है उसके मुताबिक सत्यमेव जयते हो चुका है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है। माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। मैंने फरियाद किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमने अपनी फरियाद को चुनाव आयोग में रखने का काम किया है। इसलिए निर्णय के अंदर क्या क्या आदेश हैं, क्या क्या है, इन चीज़ों की जानकारी मुझे पूरी तरह से ज्ञात होगा, प्राप्त होगा, अध्ययन होगा, उसके बाद मैं और विस्तार से टिप्पणी करूंगा। तो झारखंड में सियासी हलचल पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। देखिए अभी कोई राजनीति उलट पुलट नहीं हुई है। मैं तो 3 बजे का वेट करूंगा या 5 बजे का वेट करूंगा जब गवर्नर हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल पूछना जरूरी भी होता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल सूत्रों के मुताबिक पूछना मैं समझता हूँ ये प्री अर्ली हो जाएगा। हमें वेट करना चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं सवाल पूछने के लिए, वही जवाब बेहतर दे पाएंगे। हम सब चीज के लिए तैयार हैं, हम सब चीज के लिए तैयार हैं। और मैंने पहले भी बोला है, हमें परेशान किया जा सकता है, हमें बदनाम किया जा सकता है, लेकिन जनता के मन से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। और पॉजिटिव आया है, निगेटिव क्यों मान के? मैं तो बोला ना अभी बहुत ज्यादा अर्ली है। दूसरा मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन है तो आगे भी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पर दूसरे चेहरे की जरूरत ही नहीं है। हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं और आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उसका इंतजार यहां महागठबंधन भी कर रहा है। झारखंड में सियासी हलचल के बीच राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हैं और वहां से हमारी सहयोगी कोमल बैल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। कोमल, क्या राजभवन पहुंच चुके हैं राज्यपाल? जी, सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है वो यही है कि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के बाद राजभवन पहुंच गए हैं। और राजभवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सियासी हलचल तेज हो गई है, लोगों का जमावड़ा यहां पे लगा हुआ है। शुरू में राज्यपाल का दौरा निजी बताया जा रहा था, हालांकि बाद में सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले को, जो खनन पट्टा का मामला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उस पर कार्रवाई करते हुए उस फैसले को राज्यपाल को सौंप दिया है। अब सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि आखिर अब झारखंड में क्या कुछ होना है। राज्यपाल, बताया भी जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो पढ़कर ईसीआई की जो रिपोर्ट है वो पढ़कर लोगों को बताएंगे, उसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। जी, यहाँ पर किस तरह के हलचल राजभवन के पास आप देख पा रही हैं कोमल बैल, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स के आधार पर ही आगे प्रतिक्रियाओं की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से जब एक विज्ञप्ति जारी की जाए या फिर जानकारी को सार्वजनिक किया जाए तभी सियासी दल उस पर कुछ रिएक्शन दे सकते हैं। जी बिल्कुल, सियासत दलों की बात करें तो जैसा कि अभी तमाम कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के नेता हो वो कुछ भी राजनीतिक स्टेटमेंट देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सबका यही कहना है कि सबकी निगाहें जो है अभी राजभवन पर टिकी हुई है। सबका यही कहना है कि जब तक राजभवन से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उनके बयान से वो बच रहे हैं। जिस तरह से अनूप सिंह का भी बयान था, बेटमो विधायक का, कि 3 से 5 बजे के बीच ही वो, उसके बाद ही वो बता पाएंगे। जब तक राजभवन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तब तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आएगा। तो हालांकि भवन के बाहर भी राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। तमाम मीडिया जगत के लोगों का भी जमावड़ा यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो निगाहें जो है सबकी अब राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल बैल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सियासी हलचल इस वक्त झारखंड में बेहद तेज हो चुकी है। राज्यपाल रमेश बैस का इंतजार किया जा रहा था, जो पहुंच चुके हैं
रांची, और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उनकी तरफ से यह फैसला सामने लाया जा सकता है। इसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा सकती है, जिस पर अब राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी हुई। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।